नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह और केतु ग्रह के राशि परिवर्तन की। राहु ग्रह और केतु ग्रह ने आज से 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु ग्रह मंगल की मेष राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु देव शुक्र देव की तुला राशि से निकलकर बुध देव की कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के व्यक्तियों को मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि थर्ड भाव में जहाँ केतु का फल अच्छा मिलेगा, वहीं पर नाइन्थ भाव में राहु को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो थर्ड भाव में जब केतु गोचर करते हैं तो ये कि फल तो मिलता है, अच्छा मिलता है, सफलता भी मिलती है हर काम में, लेकिन वो मेहनत बहुत कराते हैं, बहुत परिश्रम के बाद में सफलता देते हैं। दूसरा ये कि जो राइटिंग वर्क करते हैं, जैसे लेखक है, कवि है, तो उनके लिए यह थर्ड भाव में गोचर कर रहा केतु अच्छा फल देगा। उनकी कोई बुक पब्लिश हो सकती है इस दौरान। और सेवन्थ भाव पर इनकी फिफ्थ दृष्टि रहेगी, तो यह लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ खटपट करा सकते हैं, अतः वहाँ पर इनको सावधानी रखनी है। अब रही बात राहु ग्रह की, तो नाइन्थ भाव में जैसा कि मैंने कहा कि राहु ग्रह का गोचर बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और नाइन्थ भाव में जब राहु गोचर करके आते हैं तो सबसे पहले वह व्यक्ति की परंपराओं और आस्थाओं पर चोट करते हैं। मतलब कहने का यह है कि व्यक्ति को अपनी परंपराओं से, यदि जन्म से वहाँ पर राहु विद्यमान है, तो वह अपनी, देखा गया है कि परंपराओं से हटकर ही कार्य करता है। उसकी जो जीवन शैली होती है वो परंपराओं के विरुद्ध ही होती है। और गोचरवश जब आते तो वो थोड़े ही समय के लिए, चाहे व्यक्ति को घर से दूर रहने के लिए भेज दें, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, या कैसे भी, मतलब न चाहते हुए भी उन्हें जो है अपनी परंपराओं से दूर गोचर कर रहे नाइन्थ भाव के राहु रखते हैं। एक चीज़ इनमें और ये देखी गई है कि जब नाइन्थ भाव में राहु गोचर करते हैं तो उस समय क्या होता है कि यदि व्यक्ति को कोई कार्य में सफलता नहीं मिल रही होती है, तो व्यक्ति क्या है कि अपनी आस्थाएं चेंज करता रहता है। मतलब आज इस गुरु को माना, कल इस गुरु को मानने लग गया। आज इस ईश्वर के मंदिर में मन्नत मांगी, वहाँ मन्नत पूरी नहीं हुई, तो फिर दूसरे ईश्वर के मंदिर में जाने लगे, उनसे फिर उन्होंने मन्नत मांगी, वहाँ भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर और कहीं जाने लगे। तो इस तरह से वे आस्थाओं पर भी चोट करते हैं। तो नाइन्थ भाव के राहु इसलिए जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। और ये एक भाग्य का भाव भी है। तो और सामने केतु है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी। और नाइन्थ भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो वह स्वयं व्यक्ति को भी कई बार घर से दूर भेजने के अवसर जो है प्रदान करते हैं कि भाई व्यक्ति नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए घर से दूर चला जाए। और इनके जो बच्चे हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के, उनके लिए भी बाहर जाने के अवसर होंगे। इन्हें जो है स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, क्योंकि इनकी जो है पांचवी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी और इसलिए इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। लीवर, किडनी जैसी बीमारियों से इन्हें बचना है। यदि थोड़ी भी तकलीफ इन्हें दिखाई देती है तो ये ज़रूर से अपना टेस्ट कराएं और इलाज कराएं। दूसरी बात यह है कि जब लग्न पर इनका प्रभाव पड़ेगा तो इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और इनका व्यक्तित्व कुछ अलग से निखर के आएगा इस गोचर के दौरान। तो कुछ राहु के नाइन्थ भाव में होने से अच्छे फल भी मिलेंगे और कुछ जो है नकारात्मक फल भी प्राप्त हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राहु ग्रह और केतु ग्रह के इस राशि परिवर्तन के दौरान कर्क राशि के व्यक्तियों को किन बातों की सावधानी रखनी है या किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि केतु ग्रह मेहनत बहुत कराते हैं थर्ड भाव में, तो एक बार असफल होंगे किसी काम में, दूसरी बार असफल होंगे, लेकिन तीसरी बार सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा कहा भी जाता है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा न कर। तो जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, जिस तरह का कर्म आप करेंगे, उसी तरह का फल आपको प्राप्त होगा। एक बात और मैंने ये कही है कि अपने रिश्तों के प्रति सावधान रहे, व्यापार व्यवसाय में थोड़े सचेत रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि केतु ग्रह मेहनत बहुत कराते हैं थर्ड भाव में, तो एक बार असफल होंगे किसी काम में, दूसरी बार असफल होंगे, लेकिन तीसरी बार सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा न कर। तो जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे,
जिस तरह का कर्म आप करेंगे उसी तरह का फल आपको प्राप्त होगा। एक बात और मैंने ये कही है कि अपने रिश्तों के प्रति सावधान रहे, व्यापार व्यवसाय में थोड़े सचेत रहे। और जैसा कि मैंने कहा ये कि थर्ड भाव जो होता है अपने मित्रों का भी होता है, और इनकी केतु ग्रह की 11वें भाव पर भी दृष्टि पड़ने वाली है, जो भी सोशल सर्कल का होता है। हालांकि वहाँ पे इनकी दृष्टि आर्थिक लाभ देगी, इनके स्टेटस में भी थोड़ी वृद्धि करेगी, किंतु जो है कि दो बात यहाँ हो सकती है कि जो जन्म पत्रिका में केतु है उसकी स्थिति को देखते हुए या तो इनका जन्म ये जो है फ्रेंड सर्कल, इनका नेटवर्क बढ़ेगा, या फिर ये लोग जिन लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं उनसे कुछ लोगों से धीरे धीरे ये कटते जाएंगे। तो ये स्थिति इनके साथ हो सकती है। और यात्रा भी इनकी छोटी मोटी होती रहेगी, तो यात्राओं से भी घबराना नहीं है। यदि यात्रा के अवसर आए तो यात्रा अवश्य करनी चाहिए। और राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने कहा है कि 9वें भाव में जो है राहु ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, आस्था और परंपरा पर चोट करते हैं। तो आप कहीं भी रहें, घर से दूर रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अपने लोगों से, अपनी परंपरा से जुड़े रहें। और 9वें भाव का जो राहु होता है वो जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं को भी दूर भेजता है और बच्चों को भी, उनकी संतान के लिए भी ये होता है कि वे दूर जा सकते हैं। तो जब यदि ऐसा मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अवसर यदि मिलता है तो यह प्रगति के जो है द्वार ही खोलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है और अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है, अपने धर्म से विमुख नहीं होना है। धर्म से मेरा यहाँ मतलब बिल्कुल भी पूजा पाठ वगैरह से नहीं है। पूजा पाठ तो करनी ही है। कर्क राशि के व्यक्तियों को पूरे समय दान पुण्य भी करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो मानवीय धर्म है उससे दूर न हो। सबसे बड़ा धर्म तो कर्म का है, तो कर्म करते रहना है। और दूसरा ये है कि आप यदि पति है तो पत्नी के प्रति आपका धर्म है, पत्नी है तो पति के प्रति धर्म है, माता पिता के प्रति आपका धर्म है, अपने बच्चों के प्रति अपना धर्म है। तो ये जो धर्म है इस धर्म को आपको बखूबी निभाना है। और आप चाहे कहीं भी रहो, पास रहो या दूर रहो, उनसे बिल्कुल टच में रहना है और उनकी जिम्मेदारियों को समझना है। तो जब आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है राहु ग्रह का फल आपको शुभ ही मिलेगा। देखिए ये परिणाम जो है मैंने सामान्य तौर पर बताए हैं, जो कि जब कर्क राशि से 9वें भाव में राहु ग्रह गोचर करेगा और 3rd भाव में केतु ग्रह गोचर करता है तो सामान्य तौर पर व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होते हैं। तो यह परिणाम जो है अंतिम नहीं है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव, जैसा कि मैं कहती हूँ कि दशा का पड़ेगा। देखना यह है कि वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, वह जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है, और साथ ही यह भी देखना है कि राहु केतु की जन्म कुंडली में स्थिति क्या है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखें कि आपकी जो है राहु केतु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे और सावधानियाँ क्या रखनी है, ये मैंने आपको बताया है। और उपाय के तौर पर आप ये उपाय कर सकते हैं कि शिव जी की शरण में जाएं, पूरी तरह से शिव जी की उपासना करें, और गंगा स्नान भी आपके लिए अच्छा होगा। और हो सके तो इस गोचर के दौरान में किसी ज्योतिर्लिंग की भी दर्शन करें। और अच्छा उपाय यह भी है कि आप रसोई में बैठ के भोजन करें। एक ये भी आप कर सकते हैं कि किसी भी स्वीपर को या फिर जो है किसी भी मंदिर या धर्म स्थान में सफाई का जो सामान होता है, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, तो इस तरह का सामान जो है आप डोनेट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि किसी मंदिर या धर्म स्थान में आप अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं। करके देखिए, यदि आपकी कोई यह गोचर शुभ प्रभाव भी दे रहा है तो भी आप इनमें से कोई उपाय अपना सकते हैं। करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा।